नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मैंने मेष से लेकर के सिंह राशि के जातकों के बारे में कि उनका वर्ष 2025 जो नया वर्ष आ रहा है कैसा रहेगा, पहले ही मैं उस पर अपने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने न सुने हों तो कृपया उसे सुन लें, और जिनकी आपके घर में उन राशि हो मेष की, वृष की, मिथुन की, कर्क की, सिंह की, उनको ये वीडियो भेज दें कि ताकि वे भी इसे लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें और शेयर कर सकें। और आपके लिए कि अगर आपने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया उसे करना न भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस हमारे लगातार आते रहते हैं और नए नए विषयों पे आते हैं, ऐसे विषयों पे आते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत लाभकारी हैं, जिनके बारे में आप चिंतनशील रहते हैं, लेकिन चूंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। इसलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। देवी और सज्जनों, जिन व्यक्तियों की राशि का नाम टो से हो, पा पी पू से हो, श ड़ ठ से हो और पे पो से हो, टो, पा पी पू, पे, पा पी पू, श ड़ ठ, पे पो, तो उनकी जो राशि होती है वो कन्या होती है। अब कन्या राशि का जो वर्ष का प्रारंभ है, मैं एक बात सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025 अमूमन सबके लिए एक सामान्य से बेहतर साबित होगा। 2023 और 24 ऐसा नहीं होगा। ये 2025 अच्छा वर्ष है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत ही अच्छे योगों से हो रही है। हर्षण बालव अच्छे योगों से हो रही है। और जहां तक अगर हम कन्या राशि की बात करें तो आपके लग्न में इस समय केतु, तीसरे भाव में बुध, छठवें भाव में शुक्र और शनि, सातवें में राहु, नवें में वक्री गुरु और 11वें में मंगल बैठे हैं। मंगल भी वक्री है। तो लेकिन अभी इस वर्ष ही मार्च में शनि का स्थान परिवर्तन होगा, फिर गुरु का स्थान परिवर्तन होगा, फिर राहु और केतु का स्थान परिवर्तन होगा। तो मई के बाद आपकी स्थितियां और बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन कन्या राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन 2024 से अच्छा ही रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रेम और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ने वालों को सिलेक्शन होने का पूरा चांस इस वर्ष रहेगा। लेकिन गलतफहमी के भी शिकार आप होंगे। गलतफहमी भी आपके बारे में लोग बनाएंगे। आपकी जो दूसरी छमाही है वो पहली छमाही से बेहतर होगी। राहु मई में छठवें भाव में आ जाएंगे। अभी सातवें में है, बकरी हैं, पीछे चले जाएंगे तो छठवें भाव में आ जाएंगे। और छठवें भाव में जब आएंगे तो आपके कैरियर को में और सपोर्ट करेंगे, कैरियर को आपके और सुदृढ़ करेंगे। गुरु का गोचर भी मई में चेंज हो रहा है। गुरु भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं मई में। तो जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको और अच्छा फल देंगे। कर्म करने की जो लत है, कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, वो आपकी बढ़ेगी। और जो आप कर्म करेंगे वह सकारात्मक कर्म करेंगे, लाभदायक कर्म करेंगे, गुणकारी कर्म करेंगे। इधर उधर के जो व्यर्थ की चीजें हैं वो नहीं करेंगे। मई के बाद राहु और केतु का प्रभाव लग्न व सप्तम भाव में से समाप्त हो जाएगा।
मैं देख पा रहा हूं कि मई में जब राहु और केतु का स्थान परिवर्तन होगा तो लग्न और सप्तम भाव पे जो उनका प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार में अभिवृद्धि होगी, व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी, जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें प्रगाढ़ता आएगी, श्रेष्ठता आएगी, गुणवत्ता आएगी। व्यापार में जो अड़चने आ रही हैं इस समय महोदय, वो अड़चने आपकी मई के बाद खत्म हो जाएंगी। मई तक ये अड़चने बनी रहेंगी और आप ये देखेंगे कि जो दुष्ट ग्रह हैं वो आने से पहले ही, जो राक्षस ग्रह हैं वो आने से पहले ही अपना प्रभाव देने लगते हैं। तो आप इसका प्रभाव अप्रैल से ही पाना शुरू कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, जो तनाव यदि किंचित का अगर कहीं है तो वो खत्म होगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में जो शादी ब्याह का तनाव चल रहा है, अपने स्पाउस से समस्या चल रही है, उसमें अनुकूलता आएगी। कन्या राशि के हमारे सभी जातक देवियों और सज्जनों, दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों में अनुकूलता आएगी, विवाह में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी। मार्च तक शनि 6वें में रह करके प्रेम में अनुकूलता बढ़ाएंगे। अभी शनि 6वें भाव में बैठे हैं तो ये प्रेम में अनुकूलता बढ़ाएंगे। विवाहितों के लिए बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जब राहु और केतु का स्थान परिवर्तन होगा तो बहुत सारी जो गलतफहमियाँ आपके बारे में, विशेष रूप से पुरुष हैं तो महिलाओं की गलतफहमी, और महिला हैं अगर आप तो पुरुष के बारे में गलतफहमी जो है वो दूर होगी। वैसे भी हम लोग को गलतफहमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो वे गलतफहमियां मई के बाद से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कन्या राशि के हमारे सभी जातकों को मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि देवियों और सज्जनों, ग्रहाः राज्यं प्रेक्षन्ति, ग्रहाः राज्यं हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ग्रहाः राज्यं प्रेक्षन्ति, ग्रह ही राज्य देते हैं, और ग्रहों की जब प्रतिकूलता आती है तो राज्य दूर चले जाते हैं। ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। इस त्रैलोक्य में ग्रह ही सब प्रकार से व्याप्त हैं, चराचर जड़ चेतन सब जगह। तो ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आत्यंतिक रूप से होता है। मानसिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, आध्यात्मिक प्रभाव, क्रियात्मक अक्रियात्मक सब पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। सचराचरम त्रैलोक्यम ग्रहैर्व्याप्तम। तो सभी जगह ग्रहों का अपना महत्व है। तो देवियों और सज्जनों, आपकी राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में जो मैंने बताया, यह वर्ष 2023 और 24 से तो अच्छा होगा, लेकिन और जो राशियां हैं उनकी तुलना में कमोवेश थोड़ा कन्या राशि वालों में उतनी प्रखरता नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद।